जरा सोचिए, ओडिशा के तट पर एक ऐसा मंदिर है जो 800 साल से खड़ा है। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि पत्थरों में कैद एक गहरा रहस्य है। आज हम इसी कोणार्क सूर्य मंदिर के पीछे छिपी दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं। तो आखिर कोणार्क की असली कहानी है क्या? क्या ये एक श्राप से मुक्ति पाने की कोई दिव्य गाथा है, या फिर ये एक ताकतवर राजा की जीत और उसकी महत्वाकांक्षा की निशानी है? सच क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं पौराणिक कथाओं की दुनिया में। हमारी पहली कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जहां इस मंदिर की नींव किसी राजा की शक्ति ने नहीं, बल्कि एक बेटे के गहरे पश्चाताप ने रखी थी। ये कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के पुत्र साम से। कहते हैं वो इतने सुंदर थे कि उन्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया, और बस यहीं पर देवर्षि नारद की एक चाल ने उन्हें अपने ही पिता भगवान कृष्ण के क्रोध का भागी बना दिया। नतीजा, उन्हें कुष्ठ रोग का एक ऐसा भयानक श्राप मिला जिसने उनकी सारी सुंदरता उनसे छीन ली। इस भयानक श्राप से मुक्ति पाने के लिए साम ने क्या किया? उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्यदेव की तपस्या की। 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक। ये एक ऐसी कठोर तपस्या थी जिसने उन्हें सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर का नाम कोणार्क भी इसी कहानी से जुड़ा है। जब सूर्यदेव ने साम को ठीक कर दिया, तो उन्होंने आभार जताने के लिए उसी जगह पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया। उस जगह को कहा गया कोणार्क, यानी कोण और अर्क, मतलब सूर्य का कोना। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन इतिहास हमें एक बिल्कुल अलग ही दास्तान सुनाता है। ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा की, उसकी जीत की, जो हमें कोणार्क के एक ऐसे पहलू से मिलवाती है जिसके पक्के सबूत मौजूद हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है पौराणिक कथा के नायक सांब, जो एक श्राप से मुक्ति के लिए मंदिर बनवाते हैं, और दूसरी तरफ है इतिहास के नायक 13वीं सदी के राजा नरसिंहदेव प्रथम, जो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मंदिर बनवाते हैं। एक कहानी का जिक्र पुराणों में है, तो दूसरी का सबूत हमें तांबे की प्लेटों पर लिखे शिलालेखों में मिलता है। इस मंदिर की शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 16वीं सदी में सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था कि इसकी लागत का अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने में भी ये एक बहुत ही अहम और पूजनीय स्थल था। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मंदिर को सच में एक अजूबा बनाती है, इसकी इंजीनियरिंग। यहाँ इंसानी दिमाग ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो आज भी किसी जादू या पौराणिक कथा से कम नहीं लगता। जरा सोचिए, 1200 बेहतरीन कारीगरों ने मिलकर विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया। और ये सिस्टम सिर्फ ढांचे को मजबूत नहीं बनाता था, बल्कि ये एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता था। और इस सब के ऊपर रखा गया था 52 टन का एक विशाल चुंबक। पर इस शानदार निर्माण के पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी भी जुड़ी है। कहते हैं जब 1200 कारीगर मंदिर के शिखर पर कलश नहीं रख पा रहे थे, तब मुख्य वास्तुकार के 12 साल के बेटे धर्मपद ने ये मुश्किल काम कर दिखाया। लेकिन उन 1200 कारीगरों को राजा के गुस्से से बचाने के लिए उस छोटे से बच्चे ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। तो आखिर उस विशाल चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या था? वो एक चमत्कार को मुमकिन बनाता था। कहा जाता है कि मंदिर की मुख्य मूर्ति, जो 8 धातुओं के मिश्रण से बनी थी, हवा में तैरती थी। जी हां, हवा में। ऊपर लगे 52 टन के चुंबक और नीचे नींव में लगी लोहे की प्लेटों के बीच पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, ये तो खुद सूर्य देव का पत्थर से बना एक विशाल रथ था। इसके 24 पहिए साल के 24 पखवाड़ों को दिखाते थे और एक सटीक धूप घड़ी का काम भी करते थे। और इसे खींचते हुए 7 घोड़े, वो सिर्फ हफ्ते के 7 दिन नहीं, बल्कि रोशनी के 7 रंगों को भी दर्शाते थे। ये ज्ञान न्यूटन से भी सदियों पुराना था। पर इतना शानदार, इतना उन्नत मंदिर आखिर खंडर में कैसे तब्दील हो गया? चलिए अब जानते हैं कि कैसे विज्ञान और आस्था का ये संगम धीरे धीरे बिखर गया। 16वीं सदी के जो पुर्तगाली नाविक थे ना, वो इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर का चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर था कि जब भी उनके जहाज पास से गुजरते, उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे और वो रास्ता भटक जाते थे।
इस मंदिर के गिरने की वजह कोई एक नहीं थी। 1568 में काला पहाड़ ने इस पर हमला किया। फिर 1600 के दशक में पुर्तगाली नाविकों ने उस मुख्य 52 टन के चुंबक तो हटा दिया, जिससे पूरा ढांचा बुरी तरह से कमजोर हो गया। और आखिर में 1903 में अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह गिरने से बचाने के लिए इसके मुख्य हॉल को रेत से भरवाकर सील कर दिया। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब इतने सालों बाद इस प्राचीन मंदिर के सदियों से दबे रहस्यों को खोलने के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हाल की जांच में कुछ ऐसा पता चला है जो वाकई हैरान करने वाला है। 1903 में जिस हॉल को ऊपर तक रेत से भरा गया था, वो रेत अब करीब 13.5 मीटर नीचे धंस चुकी है। इसका मतलब है कि 120 साल से ज्यादा समय से बंद उस जगह के अंदर अब एक बहुत बड़ी रहस्यमयी खाली जगह बन गई है। तो सवाल यही है, एक सदी से भी ज्यादा की खामोशी के बाद जब ये बंद दरवाजा खुलेगा तो कोणार्क की रेत हमें कौन से राज बताएगी? क्या हमें प्राचीन कलाकृतियां मिलेंगी या उन तकनीकों के रहस्य जो वक्त के साथ कहीं खो गए? कोणार्क का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है और हम सब इसके गवाह बनने वाले हैं।